नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट के इस हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अनेकार्थी शब्द पर। पिछली क्लास में हम एकार्थी शब्दों पर चर्चा कर चुके हैं। वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, और वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का अलग अलग प्रसंग पर अलग अलग अर्थ होता है। जो अनेकार्थी शब्द हैं, मान लीजिए किसी शब्द के 5 अनेकार्थी शब्द हैं, 5 अनेकार्थी अर्थ हैं, तो अलग अलग प्रसंग पर उसके अलग अलग अर्थ होंगे। ये नहीं कि एक ही प्रसंग में 5 अर्थ आ जाएंगे, प्रसंग अलग अलग होगा तभी उसके अर्थ 5 आएंगे। जैसे देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम स्पष्ट कर पाते हैं इसको आसानी से। आपने शुरू से ही यमक अलंकार का एक उदाहरण पढ़ा होगा, कनक कनकते 100 गुनी, मां दत्ता अधिकाय, या खाए पौराय, पौराय जगिया पाए बौरा। देखिए, कनक का क्या क्या अर्थ है? सोना, धतूरा, शेष, बचा हुआ, गेहूं, पलाश, ये इतने अर्थ हैं। अब सोना क्या है? सोने को पा जाने से लोग बौरा जाते हैं, ज्यादा हो जाता है। तो धतूरा माना जाता है, धतूरे को खाने से लोग पागल हो जाते हैं, तो इसीलिए कहा गया है या खाए बौराय जगिया पाए बौराय। दोनों इसके अनेकार्थी शब्द हैं। कनक शब्द के अनेकार्थी अर्थ शब्द है। शेष भी होता है, गेहूं भी होता है, और इसका एक अर्थ होता है पलाश। पलाश शब्द जैसे ही आप पढ़ें आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि पलाश को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी, इसको पलाश को उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। पलाश के अन्य जो शब्द हैं वे हैं टेसु, इसे टेसु कहते हैं। और ग्रामीण अंचल में, खासकर अवधी क्षेत्र में, इसी पलाश को हम कहते हैं छूल। इसे क्या कहते हैं? छूल। छूल के पेड़ों का बड़ा महत्व है। धार्मिक कर्मकांड में छूल के या कहिए टेसु के, पलाश के पत्तों का बड़ा प्रयोग होता है। उसमें अनिवार्यता हो जाती है। पलाश की क्या हो जाती है? अनिवार्यता हो जाती है इसमें धार्मिक कार्यों में। हरि का अर्थ देखिए, भगवान विष्णु, बंदर, शेर, और भी अर्थ है, मैंने केवल 3 ही लिखा है। आप सबने वो कहानी पढ़ी होगी, रामायण में आती है, श्री रामचरितमानस में आती है कहानी कि नारद मुनि जब विश्वमोहिनी के रूप से मुग्ध हो गए तो उन्हें भगवान विष्णु से हरि का जो है वो मुंह मांगा, और भगवान ने, क्योंकि भगवान विष्णु की एक पर्यायवाची हरि है, तो नारद जी चालाकी खेल गए। उन्होंने भगवान विष्णु से हरि मुख मांगा, और भगवान विष्णु उनसे भी ज्यादा चालाक, उन्होंने नारद जी को बंदर की शकल प्रदान कर दी। और विश्वमोहिनी स्वयंवर में आप जानते हैं कि भगवान की एक माया रची हुई थी नारद मुनि को सबक सिखाने के लिए, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए। और जब वो बंदर के मुख के साथ, बंदर की शकल के साथ वहां जाते हैं, लोग उनका उपहास उड़ाते हैं। बाद में भगवान विष्णु ही वहां जाते हैं और विश्वमोहिनी का वर्ण करते हैं, जो कि एक माया से केवल बचा गया रहता है। और यहीं से इनको श्राप देते हैं नारद मुनि भगवान विष्णु को कि जाइए अगले जन्म में बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। तो कौन कौन से अर्थ हुए? भगवान विष्णु, बंदर, और हरि का एक अर्थ क्या होता है? शेर भी होता है। दल, दल का अर्थ सेना, समूह, हिस्सा, पक्ष, भाग, पत्ता। पत्ता को भी दल कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा तुलसी दल। तुलसी दल क्या हुआ? तुलसी का पत्ता। सबसे आसानी से उदाहरण से आप सुन सकते हैं क्या है? तुलसी दल, तुलसी का पत्ता। समूह, सेना को भी दल कहते हैं। समूह को भी, जितने राजनीतिक समूह हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें दल कहा जाता है। अमृत का अर्थ सुधा, जल, अमर, सुंदर। अब किसी को खूब जोर से प्यास लगी हो तो उसको जो उस समय मिलने वाला जल है वही उसके लिए अमृत है, उसके लिए अलग से अमृत की कोई परिभाषा नहीं है। फिर देखिए अज, अज का अर्थ ब्रह्मा, बकरा। दशरथ के पिता, दशरथ के पिता का नाम क्या था? दशरथ के पिता का नाम अज था। जलज का अर्थ देखिए, कमल, मोती, शंख, मछली, जोंक, चंद्रमा। मतलब कितने भी जल से जुड़े हुए शब्द हैं वे सब क्या कहलाते हैं? वे सब जलज कहलाते हैं। कमल देखिए, मोती, शंख, मछली, जोंक, ये सब जल से जुड़े हुए। चंद्रमा, चंद्रमा को शीतकारी माना जाता है, इसीलिए इसको भी यही माना जाता है। फिर देखिए कृष्ण, कृष्ण का अर्थ कन्हैया, भगवान कृष्ण। काला भी होता है, और भगवान वेद व्यास को ही भी कृष्ण कहा जाता है, द्वैपायन कृष्ण कहा जाता है।
अगला देखिए आम, आम का अर्थ आम का फल, मामूली, सामान्य, रंज। मामूली क्या, आम आदमी क्या कहा जाता है, मामूली आदमी को क्या कहा जाएगा, आम आदमी, साधारण आदमी। अतिथि, अतिथि का अर्थ मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति। अतिथि का अर्थ होता है इसके आने की कोई तिथि ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम इसका प्रयोग करते हैं, और अतिथि के लिए हम कहते हैं कि जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो, तिथि ना हो, वो कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, उसे मेहमान कहते हैं। साधु दरवाजे पर कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। यात्री चलते हुए आपके दरवाजे पर कब रुक जाए, कौन रुक जाए, कोई भरोसा नहीं है। परिचित व्यक्ति आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे अतिथि। अब देखिए मित्र के क्या है, मित्र के जो सहायक अनेकार्थी शब्द हैं वे हैं दोस्त, हम शब्द जानते हैं, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। सूर्य, प्रिय, सांप। अब सांप को भी मित्र कहा जाता है। सांप कैसा मित्र होता है सब जानते हैं। आस्तीन का सांप एक मुहावरा ही गढ़ा गया है मित्र के लिए। अगर कोई मित्र ऐसा है तो उसको क्या कहता है, कोई अगर हमें धोखा देने वाला मित्र है तो उसके लिए हम जो मुहावरा प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं आस्तीन का सांप। फिर देखिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का पति का बड़ा भाई। किसी महिला के लिए उसके पति का जो बड़ा भाई है उसे ज्येष्ठ कहा जाता है। बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो बड़ा पुत्र है। हिंदी माह चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ आषाढ़, ये क्या है, ये हिंदी के माह है, उसमें भी ज्येष्ठ आता है। घट का अर्थ क्या होता है, घड़ा होता है, किनारा होता है, देह होता है, हृदय। ये शब्द घट का जो सबसे प्रसिद्ध अर्थ है वो है घड़ा, जिसको हम खूब पढ़ते हैं। संस्कृत से जब हिंदी में अनुवाद करते हैं या हिंदी से जब संस्कृत में अनुवाद करते हैं और अगर घड़ा शब्द आता है तो उसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं तत्सम का वो है घट। अगला देखिए चंचला। चंचला के जो अर्थ है वो है लक्ष्मी, स्त्री और बिजली। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, हमेशा चलायमान रहती हैं। लक्ष्मी का यहाँ किससे अर्थ हुआ, यहाँ पर लक्ष्मी जी से भी हुआ और लक्ष्मी का अर्थ धन से भी हुआ। और धन हमेशा चलायमान रहता है, किसी एक व्यक्ति के पास स्थिर नहीं रहता। आज किसी एक के हाथ में है, दूसरे दिन दूसरे के हाथ में, तीसरे दिन तीसरे के हाथ में, हमेशा चलायमान रहता है, इसीलिए इसे चंचला कहा जाता है। धर्म क्या है, स्वभाव, संप्रदाय, कर्तव्य, प्रकृति। जो आपका कर्तव्य है अपने पिता के प्रति, जो आपका कर्तव्य है वो क्या है, पुत्र धर्म है। जो अपने बेटे के प्रति आपका कर्तव्य है वो क्या है, वो पिता धर्म है। ऐसे ऐसे सभी कर्तव्य जो आपके हैं वो धर्म के अंतर्गत आते हैं। जो संप्रदाय हैं, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, ये सब क्या है, धर्म कहे जाते हैं इनको। और अशोक, मगध का राजा, सबने पढ़ा होगा, मगध के महान सम्राट अशोक। शोक रहित, शोक रहित क्या हो गया, आ धन शोक, जो शोक से रहित हो। आ का अर्थ नहीं, आ का अर्थ क्या होता है, नहीं। जो शोक से रहित हो वो क्या है, अशोक है। और अशोक का वृक्ष भी होता है, अशोक का एक वृक्ष भी होता है। अशोक के वृक्ष के नीचे ही रावण ने मां सीता को अपने उसमें लंका के क्षेत्र में रखा हुआ था, वन, उसमें महल में नहीं, कहाँ रखा था, अशोक वाटिका उसको कहा था। पूरी वाटिका ही, जो पूरा जो क्षेत्र था उसमें अशोक के बहुत से पेड़ लगे हुए थे, उसी में एक पेड़ के नीचे इनको रखा गया था, उसको नाम दिया गया था अशोक वाटिका। इस तरीके से हमने इन शब्दों के माध्यम से, 15 शब्दों के माध्यम से अध्ययन किया है, समझा कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हमने स्पष्ट किया कि किसी शब्द के कौन कौन से अर्थ होते हैं और अनेक प्रसंगवश उनका अर्थ जो होता है वो प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होता है, एक ही प्रसंग में सभी अर्थ समाहित नहीं होते हैं। जैसा प्रसंग होगा वैसा ही उस शब्द का अर्थ होता है। अगली क्लास में एक नए प्रकरण के साथ आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप पिछली क्लास को पढ़ते रहिए। हमारे पुराने वीडियोज हिंदी के शुरुआत से, जो हिंदी का जहां से विकास हुआ उसका जो कालखंड है, या उसके बाद शब्द विचार, वाक्य विचार, इनको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वीडियो से आप उसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को नमस्कार।